सुनार भारत और नेपाल में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति। इस वीर और महान जाति का इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली रहा है और ये भारत के मूल निवासी भी हैं। सुंदर, चरित्रवान और बहुत ही साहसी जाति। इन्हें सुनार और स्वर्णकार भी कहा जाता है और क्षत्रिय वर्ण में ये आते हैं, इसलिए इन्हें क्षत्रिय स्वर्णकार भी कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में इस समुदाय को सोनी के नाम से जाना जाता है और हरियाणा में इन्हें प्राय स्वर्णकार के रूप में जाना जाता है। पंजाब और राजस्थान में मेढ़ राजपूत सुनार का काम करते हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ सुनार जाति का पूरा इतिहास और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये जानते हैं। तो सुनार शब्द की उत्पत्ति स्वर्ण प्लस कार से हुई है। स्वर्ण का अर्थ है सोने की धातु और कार का है बनाने वाला। इस तरह से सुनार शब्द संस्कृत के शब्द स्वर्णकार का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है सोने की धातु से आभूषण बनाने वाला। सुनार का पारंपरिक पेशा सोना, चांदी और दूसरी बहुमूल्य धातुओं से आभूषण का निर्माण करना और बिक्री करना है और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करना है। ये दूसरों के पुराने गहने की खरीदारी भी करते हैं और उन्हें उचित मूल्य लगाकर पैसे देते हैं। गहने गिरवी रखकर ब्याज पर भी पैसा देने वाले सुनार ही कहलाते हैं। हालांकि सुनार आज भी अपने परंपरागत कार्य यानी कि सोने और दूसरी बहुमूल्य धातुओं के आभूषण निर्माण और विक्रय का कार्य करते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कुछ सुनार परंपरागत कार्य छोड़कर खेती भी करते हैं, लेकिन बदलते समय में बेहतर शैक्षिक सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धता के साथ ये दूसरे पेशे भी और व्यवसाय भी करने लगे हैं, जिसमें वो काफी सफल भी रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में बांटा गया है। इसके अलावा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सुनार की जनसंख्या और कहाँ है, कितनी। सुनार जाति भारत के सारे राज्यों में निवास करती है और मेनली अगर आपको बताऊं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में आपको मिलते हैं। मध्य भारत के राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी आबादी अच्छी है और अमीर और संपन्न सुनारों की आबादी गांवों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब सुनार किस धर्म को मानते हैं? तो ये हिंदू धर्म होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य इनमें सिख भी आपको मिल जाएंगे जो हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। और दूसरी जातियों की भांति सुनार जाति में भी उपसमूह होते हैं और उपजातियां भी इनकी होती हैं और इस जाति में अल्ल की परंपरा बहुत पुरानी है। सुनार जाति प्रादेशिक और गैर क्षेत्रीय समूह में बटी हुई है, जिसे अल्ल कहा जाता है। अल्ल का अर्थ है निकास या फिर जिस जगह से इनके पूर्वज निकल कर आए हैं, दूसरी जगह जाकर बस गए वो। प्रत्येक उपसमूह का एक विशेष क्षेत्र से जुड़ाव होता है जहां से इनके पूर्वज थे, जैसे परसेठा मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के रहने वाले थे। अब इसके इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ बहुमूल्य चीज बताती हूँ। अब इनके इतिहास की जब बात आती है तो आभूषण बनाने की कला में ये पहले से निपुण थे। पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए उनकी एक जाति बन गई, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सुनार कहा जाने लगा। समय के साथ सुनार जाति के व्यवसाय को दूसरे वर्ण और जाति के लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया और वो भी स्वर्णकार ही कहलाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वर्णकार किसी तरह की अन्य जाति के भी हो सकते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन इनकी उत्पत्ति की कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं और एक किंवदंती के अनुसार सृष्टि के आरंभ में देवी जब मानव जाति की निर्माण कर रही थी तो सोनवा नामक एक विशालकाय दैत्य, जिसका पूरा शरीर सोने से बना था, देवी की रचनाओं को उतनी ही तेजी से खा जाता था जितनी तेजी से माता उसका निर्माण करती थी। फिर राक्षस को चकमा देने के लिए देवी ने एक सुनार को बनाया और उसे कला के उपकरण दिए। देवी ने सुनार को दैत्य को चकमा देने का उपाय बताया और जब राक्षस सुनार को खाने आया तो सुनार ने उसे सुझाव दिया कि यदि उसके शरीर पर पॉलिश कर दी जाए तो उसका रूप बहुत ही निखर जाएगा। सुनार ने दैत्य से इस काम को करने की अनुमति देने के लिए कहा और दैत्य इस तरकीब में फंस गया और अपनी एक उंगली में पॉलिश होने के परिणाम को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पूरे शरीर को पॉलिश करवा लिया और इस काम के लिए राक्षस के शरीर को उसे पिघलाना भी था और पुरस्कार के रूप में सुनार को राक्षस का धड़ मिला था। जब सिर देवी को देना था ये तय हो गया था पहले थे,
लेकिन सिर को धड़ से अलग करके राक्षस को निष्क्रिय करना था। लेकिन सुनार केवल धड़ अपने पास रखकर संतुष्ट नहीं हुआ, उसने सर के एक हिस्से को भी चुराने की बात सोची। जब देवी को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने सुनार और उसके वंशजों को हमेशा के लिए निर्धन रहने का श्राप दे दिया। ऐसी कहानी इस वंश की उत्पत्ति के लिए और इनसे जुड़ी हुई है। कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी इसी जाति से आते हैं और सुनार हैं तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं आपके इतिहास के कुछ रोचक किस्से, तथ्य, कहानियां। अगर मुझे वो पसंद आए तो मैं वीडियो के रूप में जरूर आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।